अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है फ़ज़ूल गुफ्तगू नहीं करनी, यानी कि हमें उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी कि ज़रूरी है। एक्स्ट्रा जो बातें हैं, जो फ़ज़ूल किस्म की गुफ्तगू होती है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6, यूनिट नंबर 4, इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शंस। आज हम पेज नंबर 37 पर अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट में दो किस्म के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, दो किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जिनको हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स में फर्स्ट पे हमारे पास आ जाती है लाइट, सनलाइट। अगर हम लाइट की बात करें तो जब तक सनलाइट नहीं होगी, प्लांट जो है अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से नहीं बना सकते। यानी कि अगर सनलाइट ही नहीं है तो पौधे अपनी खुराक नहीं बनाएंगे। जब पौधे अपनी खुराक नहीं बनाएंगे तो हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम भी मरेंगे और साथ में प्लांट्स भी डेड हो जाएंगे। तो मीन्स के सनलाइट जो है वो तमाम ऑर्गेनिज़म के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि पहले तो हमने पढ़ा था कि जो जानदार हैं उनका आपस में ताल्लुक़ होता है, वो एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि जानदार नहीं हैं, हम उन पर भी डिपेंड करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सनलाइट हो गया तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी, फूड प्रिपेयर नहीं होगी प्लांट्स की, अगर वो प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमें भी ऑक्सीजन इनडायरेक्टली नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन दर्जा हरारत, ठीक है, हीट। तो टेम्परेचर अगर किसी जगह का, अगर हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर जो है किसी जगह का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा कम भी होता है। लेकिन अगर हम देखें तो डेजर्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है दिन के वक्त। अगर हम वहाँ पर इवन के पानी भी सूख रहा होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन उसके दिन और रात में बड़ा डिफरेंस है। दिन के वक्त जितनी ज़्यादा गर्मी होती है डेजर्ट्स में, उतनी ही ज़्यादा ठंडी जो है वो रात होती है। रात को उतनी ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा बल्कि ठंड होती है वहाँ पर। यानी कि उनके बहुत चेंज है। दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है। इस वजह से वहाँ पर बर्फ़ वगैरह के बर्फ़ जो है पहाड़ों पर जमी हुई होती है। उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो किसी भी जानदार की एक्टिविटीज़ पर, उसकी सरगर्मियों पर बड़ा असर डालता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो ऑर्गेनिज़म जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो है वो ईज़िली एक्टिव होकर वर्क कर सकते हैं। वो बहुत एक्टिव होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर जो है एक्टिविटीज़ पर भी बड़ा असरअंदाज होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एयर। हवा। अगर एयर की बात करें तो हमें पता है कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की गैसें होती हैं। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हम कहाँ से ले रहे होते हैं? एयर से, ठीक है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहे होते हैं? एयर से। मीन्स कि हमें हवा से ही, क्योंकि उसमें गैसेस का मजमूआ होता है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इनटेक कर रहे होते हैं। तो मीन्स कि एयर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
यानी कि हम एयर में रेस्पायर कर सकते हैं और प्लांट जो है अपनी फोटोसिंथेसिस का अमल कर सकते हैं। उसके अलावा रात के वक्त भी प्लांट जो है वो रेस्पायरेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सॉइल, मट्टी। अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल के अगर हम कोई भी बीज बोते हैं तो वो हम मिट्टी में ही बोते हैं, ठीक है। अगर एक प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको जितनी अमाउंट में वाटर चाहिए वो भी वो सॉइल से ले रहा होता है, जितनी अमाउंट में उसको मिनरल्स चाहिए होते हैं वो भी उसी से ले रहा होता है, मिट्टी से ही ले रहा होता है। उसके अलावा मिट्टी में बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसको हम कह सकते हैं कि मुफीद चीज़ें भी फ्राहम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो पौधे भी नहीं उगेंगे, और अगर पौधे नहीं उगेंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी, और ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो हमें भी नहीं मिलेगी। मीन्स कि सॉइल जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम डिपेंड करते हैं सॉइल पर, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास आता है वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है उसके बगैर किसी किस्म की लाइफ जो है हम उसको कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पानी, हम भी पानी के ऊपर ही ज़िंदा रहते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो उसको भी उगने के लिए, ठीक है, बड़ा होने के लिए उसको पानी की ज़रूरत होती है। अगर उसे भी पानी नहीं मिल रहा है तो वो भी अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हमें पानी नहीं मिल रहा तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो डिपेंड करते हैं वाटर पर, ठीक है। उसके अलावा वाटर जो है डिफरेंट एरियाज़ का डिफरेंट जो है वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करें, रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट, अगर हम इन दोनों के एटमॉस्फेयर को कंपेयर करें, रेन फॉरेस्ट यानी कि वो जंगलात जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेन यानी कि बारिश, फॉरेस्ट जंगलात, ठीक है, ऐसे जंगलात जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और डेजर्ट जहाँ पर बारिश नहीं होती, सहरा होता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पर चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट लिली हो गया, ये ज़्यादातर यहाँ पर ही पाया जाता है रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा तादाद में एनिमल्स जो हैं, उसके बाद प्लांट जो हैं वो रेन फॉरेस्ट में होते हैं। अगर इसके बरअक्स हम डेजर्ट को देखें तो वहाँ पर एनिमल्स भी हमें कम नज़र आएंगे और प्लांट्स भी हमें बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आएंगे, ठीक है, एक दो, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें मतलब बहुत ही कम मिकदार में वहाँ पर प्लांट्स भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे। मीन्स कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी कि अगर वाटर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा, लाइफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर डेजर्ट में चूँकि पानी कम है, बारिशें भी नहीं होती हैं, तो वहाँ पर एनिमल्स भी कम होते हैं, प्लांट्स भी कम होते हैं। अब डेजर्ट में रहने वालों के जो एनिमल जो हैं उनके फीचर्स थोड़े से जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसा कि डेजर्ट में अगर कैमल है तो वो कई दिनों तक, यानी कि 3 से 4-5 दिनों तक वो अपने स्टमक में वाटर को स्टोर कर सकता है, कि अगर उसको एक हफ्ते तक या अगर 4 से 5 दिन तक अगर उसको पानी नहीं मिल रहा तो जो वाटर उसने स्टोर किया है वो उसके ज़रिए से ज़िंदा रह सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर वाटर जो है रेनफॉल नहीं हो रही है तो उनके वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, उस हिसाब से, उस इन्वायरमेंट्स के हिसाब से उनके फीचर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स के कायनात में जो भी चीज़ बनाई गई है वो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है, ठीक है। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि हम हैं, अगर हम ये सोचें कि ये एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है ये फजूल में जो है वो हैं, तो ये बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि ये सब हैं तो फिर हम भी हैं, ठीक है। ये हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं। मीन्स कि हमारे लिए लाइट भी ज़रूरी है, टेम्परेचर भी, एयर भी, सॉइल भी और वाटर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन करने हैं, उसके बाद इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।